The Dyatlov Pass incident, the mystery that still haunts us. डायटलोव दर्रे की घटना, रहस्य जो आज भी हमें सताता है। परिचय दर्शकों को आकर्षित करें। अंधेरे, बर्फ से ढके पहाड़, फटा हुआ तंबू, बर्फीले जंगल में बिखरे शव और कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं। डायटलोव दर्रे की घटना 20वीं सदी के सबसे भयानक और हैरान करने वाले रहस्यों में से एक है। दशकों की जांच, बहस और सिद्धांतों के बाद भी कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि 1959 में यूराल पर्वतों में अपनी जान गंवाने वाले 9 पर्वतारोहियों का क्या हुआ था। लेकिन हाल ही में नए सबूत सामने आए हैं जो आखिरकार इस त्रासदी से जुड़े कुछ सबसे बड़े सवालों का जवाब दे सकते हैं। क्या हिमस्खलन के कारण उनकी मौत हुई या फिर कुछ और भी रहस्यमयी बात है? इस खौफनाक अनसुलझे मामले में नवीनतम निष्कर्षों को उजागर करने के लिए हमसे जुड़ें। पार्ट 1, मंच तैयार करना। यह 1959 की सर्दी थी जब यूराल पॉलिटेक्निक संस्थान के 9 अनुभवी हाइकर्स का एक समूह स्कीइंग अभियान पर निकला था। उनका गंतव्य ओटोर्टन पर्वत सोवियत संघ में एक दूरस्थ और खतरनाक चोटी। ईगोर डायटलोव के नेतृत्व में समूह अच्छी तरह से तैयार था। उन्होंने अपनी यात्रा की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी और 12 फरवरी तक लौटने की योजना बनाई थी। लेकिन जब उनसे कोई संदेश नहीं आया तो खोज दल भेजे गए। उन्होंने जो पाया उसने दुनिया को चौंका दिया। पार्ट 2, खोज। खोज दल ने खोलत की ढलानों पर हाइकर्स के छोड़े गए तंबू की खोज की, स्याखल स्थानीय मानसी लोगों द्वारा मृत पर्वत के रूप में अनुवादित। लेकिन यहां चीजें अजीब हो गईं। तंबू अंदर से कटा हुआ था, जैसे कि हाइकर्स ने रात के अंधेरे में किसी चीज से बचने की बेताबी से कोशिश की हो। गहरी बर्फ में नंगे पैर, उनके पैरों के निशान लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल की ओर नीचे की ओर ले गए। यही वह जगह है जहां बचाव दल को पहले 2 शव मिले, जली हुई आग के पास पड़े हुए, सिर्फ अंडरवियर पहने हुए। अगले दिनों में और शव मिले जिनमें से कुछ भयानक चोटों से पीड़ित थे। खोपड़ी और टूटी पसलियां, एक यात्री की जीभ और आंखें गायब, उनके कपड़ों में रेडिएशन डिटेक्टर। फिर भी संघर्ष या जानवरों के हमले के कोई निशान नहीं थे। इन भयानक चोटों का कारण क्या हो सकता है? पार्ट 3, सिद्धांत। 60 से अधिक वर्षों में अनगिनत सिद्धांत सामने आए हैं। हिमस्खलन सिद्धांत। हाल ही में ईटीएच ज्यूरिख और ईपीएफएल के वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि एक विलंबित स्लैब हिमस्खलन ने उन यात्रियों को कुचल दिया होगा जब वे अपने तंबू के अंदर थे। नए सिमुलेशन द्वारा समर्थित यह सिद्धांत उनकी चोटों की व्याख्या करता है। लेकिन वे ठंड में आधे नग्न क्यों भागे? गुप्त सैन्य परीक्षण। कुछ लोगों का मानना है कि सोवियत सरकार इस क्षेत्र में गुप्त हथियारों का परीक्षण कर रही थी, जिससे पैदल यात्रियों को घातक झटके या विकिरण का सामना करना पड़ रहा था। असामान्य या यति हमला। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि कोई प्राणी, शायद यति या यहां तक कि अलौकिक शक्तियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इंफ्रासाउंड भटकाव। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि तेज हवाओं ने कम आवृत्ति वाली ध्वनि उत्पन्न की, जिससे पैदल यात्री घबरा गए और तर्कहीन तरीके से भागने लगे। यहां तक कि 2020 में भी रूसी अधिकारियों ने मामले को फिर से खोला और निष्कर्ष निकाला कि हिमस्खलन को दोषी ठहराया जाना चाहिए। लेकिन कई लोग अभी भी आश्वस्त नहीं हैं। पार्ट 4, अनुत्तरित प्रश्न। इन हालिया निष्कर्षों के बावजूद कई सवाल बने हुए हैं। उन्होंने प्रवेश द्वार का उपयोग करने के बजाय तंबू से बाहर निकलने का रास्ता क्यों काटा? कुछ पैदल यात्रियों को बिना किसी बाहरी घाव के आंतरिक चोटें कैसे लगीं? उनके कपड़ों पर विकिरण क्यों पाया गया? और सबसे रहस्यमय बात, सरकार ने मामले को इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया? आउटरो, रहस्य जारी है। डायटलोव दर्रे की घटना शोधकर्ताओं, षड्यंत्र सिद्धांतकारों और रहस्य प्रेमियों को परेशान करती रहती है। क्या यह महज एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी या 1959